हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि सेक्शन 151 में ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या अप्रूवल पीसीआईटी से मिलना चाहिए या पीसीसीआईटी से, उन केसेस में जहां पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस 3 सालों के बाद इशू किया गया, तो क्या ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 151 का प्रोविज़ो है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, क्या वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा एज पर द मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल 2023। यही इशू मुंबई आईटीएटी की आई बेंच ने अपने एक केस अल्बर्ट जोसेफ रोजारियो वर्सेस इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड किया और ये केस 137 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 235 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस 23 मार्च 2022 को आया और असेसी को उसका रिप्लाई 18 अप्रैल 2022 तक करना था, जिसका रिप्लाई असेसी ने नहीं किया। एज पर थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 149 असेसी को जो सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया जा सकता था वो 26 अप्रैल 2022 तक किया जा सकता था। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस उससे पहले ही इशू कर दिया और जो सैंक्शन थी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की वो 21 अप्रैल 2022 को ली। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो अप्रूवल लिया गया वो असेसमेंट ईयर से 3 साल बाद लिया गया, तो असेसी का ये कहना था कि असेसमेंट बैड इन लॉ है, क्योंकि ये अप्रूवल पीसीआईटी से ना लेकर के पीसीसीआईटी से ली जानी चाहिए थी। और असेसी का ये कहना था कि जो सेक्शन 151 का प्रोविजो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू की ये दलील कि जो मेमोरेंडम है फाइनेंस बिल 2023 का, उसके मुताबिक ये कहा गया है उस मेमोरेंडम में कि इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाता है कि जो सेक्शन 149 का थर्ड प्रोविजो है वो 151 के लिए भी होगा, तो उससे ये कहा जा सकता है कि जो प्रोविजो टू सेक्शन 151 है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लागू है, ना कि 1 अप्रैल 2023 से। और प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने असेसी के इस लीगल ग्राउंड को कि जो परमिशन ली गई है, जो अप्रूवल लिया गया है वो पीसीआईटी से लिया गया है, पीसीसीआईटी की वजह उस ग्राउंड को नहीं माना। कहने का मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो प्रोविजो टू सेक्शन 151 है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। फ्रेंड्स, यदि इसी सब्जेक्ट पर, इसी इशू पर इतने सारे डिसीजन दूसरे ट्रिब्यूनल्स के, इवन हाई कोर्ट्स के भी अवेलेबल हैं जो कि ये कहते हैं कि जो प्रोविजो टू सेक्शन 151 आया वो 1 अप्रैल 2023 से आया, ना कि 1 अप्रैल 2021 से, और काफ़ी सारी असेसमेंट्स क्वेश की गई हैं, तो इस केस से एक थोड़ा सा नया एक इशू डेवलप होता है। हालांकि ट्रिब्यूनल मुंबई आईटीएटी के ही बाकी बेंचेस के डिसीजन है जो कि एसएससी के फेवर में है, लेकिन इस डिसीजन से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होती है। फ्रेंड्स, यदि हम सेक्शन 151 का प्लेन रीडिंग करते हैं तो कहीं पे भी ये चीज़ नहीं निकल के आती कि जो सेक्शन 149 है और सेक्शन 151 है वो मिलाकर के पढ़ा जाना चाहिए। दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शन है और यही व्यू काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स ने भी और ट्रिब्यूनल्स ने भी लिया है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मुंबई आईटीएटी आई बेंच इन दिस डिसीजन, ये केस जो है वो बाकी सारे डिसीजन से हटकर है और इसके मुताबिक जो थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 149 के मुताबिक जो टाइम पीरियड है कि जब सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है और जब तक का टाइम एसएससी को दिया जाता है, वो पीरियड 151 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू के फेवर में किया, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की कुछ प्रोटेक्टिव एडिशन हुई थी और ट्रिब्यूनल के सामने ये फैक्ट्स नहीं थे कि एसएससी की जो वाइफ है
उसमें सब्सटेंटेटिव एडिशंस की क्या पोजीशन है, तो उस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए मैटर को ईओ के पास रिमांड बैक किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है अल्बर्ट जोसेफ रोजारियो वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 137 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 235 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।